किसी भी इंसान की मनमोहक मुस्कान उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है और कई बार बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी एक मोहक मुस्कान से ही संभव हो जाता है। लेकिन तब क्या जब ये मुस्कुराहट ही समस्या में पड़ जाए। आपकी स्वस्थ मुस्कुराहट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान अब मिलेगा डेंटल एक्सीलेंस और मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक में। जी हाँ, आपको बता दें कि कल शाम महानगर के डायमंड हार्बर रोड स्थित मोमिनपुर में पहाड़पुर कूलिंग टावर के ठीक ऑपोजिट डेंटल एक्सीलेंस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता और खिदीरपुर लोकल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी शेख सरफुद्दीन ने किया। इस अवसर पर मशहूर एमडीएस ओरल सर्जन डॉक्टर मनप्रीत कौर ने बताया कि यहाँ पर दांतों की समस्या से संबंधित सभी तरह के इलाज किए जाएंगे। यहाँ के सभी डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन काफी अनुभवी हैं। वहीं इस कार्यक्रम में गणमान्य लोग शामिल थे, जिनमें वार्ड नंबर 79 के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता आकिब गुलजार का नाम खास तौर पर शामिल है। सभी ने इस मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि मोमिनपुर जैसे इलाके में इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट एक मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक की काफी जरूरत थी। उम्मीद है कि यह क्लिनिक आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। तो अगर आपको भी दांतों की किसी भी तरह की समस्या है और अगर अपनी खोई हुई मुस्कान वापस लाना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए डेंटल एक्सीलेंस में, जो पहाड़पुर कूलिंग टावर के ठीक सामने मोमिनपुर कोलकाता में स्थित है। इस जगह पर जो अपना चैम्बर ओपन किया, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे इलाके के लोगों से? पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगी। अपना एक इंट्रो देना चाहूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर मनप्रीत। मैंने बीडीएस के बाद एमडीएस किया है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में और अब यहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं इस एरिया में डेंटल क्लिनिक खोलने के साथ। और इस क्लिनिक में हर तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। डेंटिस्ट्री अब पहले जैसी नहीं है, जबकि कुछ प्रॉब्लम हुआ दांत निकाल दिया। इट इज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स, बहुत इवॉल्व हो चुकी है। बहुत तरीके के नए मटीरियल्स, नई मशीनरीज इसमें आ चुकी है। तो इस छोटे से क्लिनिक में कोशिश की गई है कि वो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वो पेनलेस ट्रीटमेंट, लोग बहुत डरते हैं जब वो डेंटल के लिए जाते हैं, पेन इज द मेन कंसर्न। तो यहाँ पे वो चीज़ों को ध्यान रख के बहुत लेटेस्ट हर तरीके की मशीनरी यूज़ हो रही है और यहाँ पर हर तरीके के स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं। डेंटल में भी स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों के लिए जो वायर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी ऑन कॉल अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वन स्टॉप है डेंटल के सारे प्रॉब्लम्स के लिए। डेंटल के लिए वन स्टॉप है। सो आपने मुझे जो पूछा था कि मैक्सिलोफेशियल है, तो हाँ, पास में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। मैक्सिलोफेशियल नहीं है तो ये ओवर हैंड है। डेफिनेटली मैक्सिलोफेशियल बहुत ज़्यादा इन्वेसिव चीज़ें जो दांत की, जैसे सर ने बोला कैंसर के बारे में, वो सबसे पहले उसको नोटिस करते हैं। दे आर द वंस जो सबसे पहले उसको लेते हैं, बायोप्सी करते हैं और उनको पता चलता है कि इट्स कैंसर। सो मैक्सिलोफेशियल इज बेसिकली एक लिंक है नॉर्मल मेडिकल और डेंटल के बीच। सो बहुत सारे लोग जो है वो दांत की जो शुरुआती जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। उसकी कितनी बड़ी नुकसान हो सकती है, वो क्या चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जब दांतों में, एक तो अगर गम्स की बात करें, ओवरऑल मुंह में गम्स, टीथ, बोन, ये हिस्सा है पूरे मुंह का। तो जब आपके गम से ब्लीडिंग आया, जब ब्रश करते हो, बहुत टाइम गम से ब्लीडिंग आता है, हम लोग बस उसे इग्नोर करते हैं कि अब ब्रश करके हट जाएंगे तो बस ब्लीडिंग रुक जाएगी। नहीं, वो इनिशियल स्टेज हो सकता है आपका अंडरलाइन बोन गम डिजीज का, जो कि बाद में आपकी गम को बहुत नीचे ले जाएगा और दांत लूज होंगे और आपको बाकी सारे प्रॉब्लम्स होंगे। सेकेंड इज डेंटल पेन। वो तो उसके लिए ही मेन पेशेंट आता है क्लिनिक में जब उसको पेन होती है। तो वो अब जब पेन बाद में होती है, पहले सेंसिटिविटी होती है। जब टूथ इरोड होता है तो वो सेंसिटिव होता है पहले, और वो जब वो और डीप होता है देन ओनली वो नर्व के पास पहुंचता है और पेन स्टार्ट होती है। तो सेंसिटिविटी इज़ द फर्स्ट थिंग। पेन पे आप आते हो बट सेंसिटिविटी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और माउथ में बैड स्मेल आना और अदरवाइज ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान। बट यहाँ पर अगर किसी का कोई गिर जाता है, जॉ फ्रैक्चर होता है या और भी मुंह की चोटें लगती हैं, तो ये सब भी, क्योंकि मैं मैक्सिलोफेशियल हूँ, वो भी यहाँ पे ट्रीट होता है। ईयर लोग किसी के हो जाए टेयर, तो वो सब भी ट्रीटमेंट यहाँ पे। थैंक यू। सबसे पहला ये हम लोग के लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारी बच्ची, हमारा घर का बच्ची, आज अल्लाह पाक उनको वो मुकाम अता फरमाया है
कि हमारा इलाका का आदमी को वो खिदमत कर सके। देखिए, हम तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं एक एक चीज का क्या वैल्यू है। मसलन जो ये डेंटल जो चीज है, हम लोग उम्मूमन जो हम लोग का इस इलाका का आदमी को हम बहुत क्लोजली स्टडी किए हैं, बहुत गाफिल है। गाफिल है, जब तक ये आखिरी मरहला तक पहुंचता है तब तक वो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते। लेकिन ये आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस क्लिनिक खुलने से अगर एक आदमी को भी ये फायदा पहुंचा सकती है तो पूरा हमारा मजहब के हिसाब से, दूसरा मजहब में भी एक ही बात होगा कि अगर एक आदमी का आप अगर जान बचा देते हैं तो पूरा इंसानियत को आप बचा देते हैं। लिहाजा ये अगर एक आदमी का अगर इस क्लिनिक से अगर जान बचा देती है तो पूरा इंसानियत को बचा देते हैं। हम आपको बताएं, ये दांत जो है हम लोग बहुत गाफिल है, छोटा छोटा, इसको बहुत छोटा समझते हैं जी बिल्कुल। लेकिन इसका वजह से बाद में कैंसर हो जाता है जो हम लोग इग्नोर करते हैं। और हमारा पास रातों दिन पेशेंट आ रहा है, रातों दिन हम देख रहे हैं, रातों दिन हम समझ रहे हैं। जब तक वो आखिरी जगह पर, आखिरी एंडिंग में नहीं जाता है तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता। हम तमाम आपका व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस क्लिनिक पे आइए और अपना चेकअप करवाइए, इसलिए कि अगर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से अगर अपना चेकअप करवाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बीमारी से आप बच सकते हैं। वरना अगर आपको अगर कोई सबूत अगर चाहिए तो मेरे पास आ जाइएगा, हम आपको रात दिन दिखाएंगे। ऐसा एक आदमी का, जैसा हम बताए, हेड एंड नेक, उसका दांत पे वैसे ही कुछ इन्फेक्शन था, तो हमारा यहाँ कैंसर क्लिनिक चल रहा था, तो डॉक्टर हमको बोला जो इसको इमीडिएट दिखवाइए वरना ये कैंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ का बूबू लोग का, खाला लोग का जो बात है, नहीं बाबू मत जा, छुरी सटाने से फैल जाएगा, ये एक कहावत हम लोग का इसमें, जो बाबू छुरी सटाएगा तो फैल जाएगा, मत जा। वो गया नहीं, जो क्योरेबल था वो कैंसर होके बाद में बहुत तकलीफ उठाया, रेडिएशन, केमोथेरेपी, ये तमाम चीज का उसको ट्रीटमेंट से जाने पड़ा। तो लिहाजा ये क्लिनिक जो की है, ये क्लिनिक तो जाहिर सा बात है कुछ अखराजात है, इसका पैसा आने से तभी सब कुछ चलेगा। लेकिन वो अगर किसी को देख के अगर वो प्रॉपर गाइड कर देती है, इसका प्रॉपर गाइडेंस रहता है, तो हमारा ख्याल से अगर उस प्रॉपर गाइडेंस से एक आदमी का, एक इंसान का जिंदगी बच जाएगा। लिहाजा खिदमपुर के लिए ये अल्लाह पाक का, कुदरत का, खुदा का, भगवान का बहुत बड़ा आज का दिन, मेहरबानी का दिन है कि ये क्लिनिक खुली है। ये बच्ची को हमारे तहे दिल से शुक्रिया, दुआ है। থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগছে এবং আমাদের নিজেদেরই পাড়ার মেয়ে মনপ্রীত এত সাকসেসফুলি বিডিএস করেছে, এমডিএস করেছে, এখানকার লোকজনের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল এরকম একটা মানে চেম্বার বা ক্লিনিক, ডেন্টাল ক্লিনিক। এখানকার মানুষজন খুবই উপকৃত হবে। আমাদের পাড়ারই মেয়ে, ওর এত বড় সাকসেস দেখে আমার খুব ভালো লাগছে, আমার খুব খুশি। এর পিছনে বাবা মার যথেষ্ট কন্ট্রিবিউশন আছে, বাবা মা প্রচণ্ড খুব কষ্ট করে ওকে মানুষ করেছে, আজকে এই জায়গায় যে গেছে এখানে বাবা মার প্রচুর অবদান আছে এবং ও প্রচুর কষ্ট করেছে, আজকে এই লেভেলে পৌঁছেছে। এটা আমাদের গর্ব, মনপ্রীতের জন্য আমরা সবাই গর্ব অনুভব করছি এবং আশা করছি এখানকার লোকজন সবাই খুব উপকৃত হবে। এরকম একটা ডেন্টাল ক্লিনিকের খুব প্রয়োজন ছিল এখানকার। ও যে ফিরে এসছে, ওর আমি মানে কথা বলেছি, বাবার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলাম। ওর এক বোন নিউজিল্যান্ডে আছে, তো ও চাইলে চলে যেতে পারতো। বিশেষ করে আমাদের এখানকার ডেন্টিস্ট যারা আছে না, ইন্ডিয়ান, ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে প্রচুর ডিমান্ড। তো চাইলেও এখানে যে বেটার লাইফ পেতো, অনেক বেশি স্যালারি পেতো, অনেক বেশি ও ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রং হতো, কিন্তু সেসব ছেড়ে যে আমাদের ইন্ডিয়াতে, কলকাতাতে সেটেল করছে। এই জন্য আমি ওকে অনেক বেশি কনগ্রেচুলেট করছি এবং অনেক বেশি আশীর্বাদ করছি, আরও সাকসেসফুল হোক, আরও ভালো হোক ওর, এই বলে আমি আসলে থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। लग रहा है जैसे जब बच्चे किसी फील्ड में कामयाब होते हैं तो जो खुशी होती है वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। एज ए फादर जो इतनी खुशी हुई है शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो मैंने तो कोशिश की हम लोगों ने
अच्छी पढ़ी लिखी BDS किया सब, लेकिन उनके आज इस मुकाम पर पहुंचने इतने इसकी लाइफ में सक्सेस होने का एक कारण है इनके पेरेंट्स इन लॉ, इनके सास ससुर, इनके हस्बैंड, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया और आज इनकी शादी के बाद भी ये इतना उसके बाद पढ़ लिख के इस पर पहुंची है। इसके लिए मैं उनका सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और खुशी, इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है। आज मेरी बेटी इस इलाके में यहीं पर पढ़ी, इसी इलाके में पैदा हुई, मैं यहीं भूतराज रोड में रहता था, तो सेंट थॉमस में पढ़ी है। और इस जगह आके आज यहाँ के मैं एक ही बात बेटी से भी कहना चाहूँगा, बेटे अपने किस्से के साथ साथ सेवा भावना भी रखना, इसकी जरूरत है। यही कहना। अपने बच्ची बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पहले तो डेंटल क्लिनिक कंप्लीट की, डेंटल ऑफिस लोगों की खिदमत में आई अपने खासतौर पर अपने इलाके के लिए। माशाअल्लाह। देखिए ये बहुत खुशी का दिन है, अल्लाह इस खुशी को सबको नवाजे और हर इंसान इनके लिए दुआ करे। सबसे बड़ी बात है, जैसे ही हम यहाँ आया है, आने के बाद हमको एक चीज़ का टेंशन फ्री हो गया कि अब रात का नींद हम लोग सुकून से सो सकेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि डेंटल ऐसा चीज़ होता है जो रात का नींद उड़ा देता है। अगर दर्द शुरू हो तो रात में आप सो नहीं सकते किसी भी दवा से, जब तक आप डॉक्टर से मशवरा ना लें। तो इसलिए हमारे घर में डॉक्टर आ गई हैं, ये हमें बहुत सुकून मिला है। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका, और इन्हें हमारी दुआएं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मालूम है, जैसे अभी सरफू भाई ने कहा कैंसर, देखिए हमको सबसे बड़ा बीमारी लगता है दांत का दौरा। दांत का जो अगर इंसान अपना ख्याल रखेगा, देखिए हर मजहब में दिखाया है, साइंस का है कि 32 बार आपको चबाना है। और दांत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस्म में, सारे जिस्म में इंसान का दांत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस दांत से जब तक आप चबाओगे नहीं तो सारी बीमारी की शुरुआत है आपके दांत से। बिल्कुल, अगर आप चबा नहीं पाते हैं सही तरीके से तो खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होगा, पेट की बीमारी शुरू होगी, इससे बड़ी बड़ी बीमारी जोड़ती जाती है। लेकिन शुरुआत होता है दांत से। तो अल्लाह जिनको दांत दिया है तो अपने अपने दांत का ख्याल करें। स्पेशली हमारे खिदुरपुर में और भी एरिया में हम देखते हैं कि लोग अपने दांत को खराब कर ले रहे हैं। कोई खैनी खाता है, कोई हम लोगों का पुलिया खाता है, मसाला खाता है। तो अब इंशाअल्लाह और रहमान ये हम सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोगों को खैनी खाना, पुलिया खाना, या अवॉइड कीजिए आप लोग। लेकिन अब हमारे घर की बड़ी बहन, हमारी बेटी डॉक्टर बन गई हैं। अगर कोई भी परेशानी हो आप लोग आइए, इनसे मशवरा लीजिए, इनसे अपना इलाज कराइए। हम लोग दुआ करेंगे कि कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर बदमाशी हम लोग करते हैं, हम लोग बदमाश हैं, पुलिया खैनी खाते ही हैं बच्चे भी आज के, ठीक है ना, तो उसके बाद भी अगर कोई परेशानी हो, छोटा से छोटा परेशानी हो, तो अपने घर का डेंटल खुला हुआ है यहाँ पर। अब इसमें आने में कोई हेजिटेशन नहीं है, आप लोग फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग जान सकते हैं। मेरे समझ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर टाइम देर भी होता है, कोई अगर पेशेंट आपको फोन करे, अगर किसी परेशानी में रहे तो आप उसका हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। और उम्मीद यही है क्योंकि हमारी बहू हमारी बच्ची है, हमारे घर की बेटी है। इंशाअल्लाह रहमान ये दुआ है हमारा कि अल्लाह इन्हें बेपनाह कामयाबी अता फरमाए, इसके जरिए इनका मगफिरत अता फरमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत। देखिए, जब फर्स्ट डे से यहाँ पर डेंटल क्लिनिक का काम हो रहा था, फर्स्ट डे से ही हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सईद भाई हम लोग के बड़े भाई है और उनके घर के तरफ से ये जो डेंटल एक्सलेंस का जो ये क्लिनिक यहाँ पर खोला गया, हम लोग का ये इलाका हमेशा से डेड रहा है। मोमिनपुर में हमेशा लोग हलचल रहता है, लेकिन हम लोग का ये इलाका डेड रहता है। और हम लोग का इस बिल्डिंग में पहला बार इतना अच्छा क्लिनिक बना है, जो कि आप लोग के व्यूअर्स के माध्यम से जहाँ जहाँ तक भी खिदिरपुर कोलकाता के दीगर इलाकों में ये लोगों को जब पता चलेगा कि इतना अच्छा क्लिनिक हम लोगों के डायमंड हार्बर रोड के ऊपर में है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा सुविधा है यहाँ पर पार्किंग। और आपको यहाँ पर आने के लिए किसी भी इलाके से व्यूअर अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो उसको बस, टैक्सी, हर एक तरीके का सुविधा मिलेगा यहाँ आने के लिए। तो आप डायमंड हार्बर रोड के ऊपर में इस बिल्डिंग में मेरा भी फ्लैट है। तो हम आप लोगों के व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस क्लिनिक में आप लोग एक बार आकर के विजिट करें, अपना इलाज कराएं। और मनप्रीत जी जो ये इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाई है, मैं उनको अपने दिली तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनके परिवार वालों को, मंजीत अंकल हम लोग को छोटा से देखे हैं यहाँ पर, तो वो भी बहुत मेहनत की है, सामाजिक काम किए हैं। तो उनके घर से एक जन आज इतना आगे आकर के डेंटल डॉक्टर वो बनी है, हम लोग उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हर तरीके से हम लोग
उनके साथ में खड़े हैं और आपके व्यूअर्स को यही बोलेंगे कि आप लोग जरूर से जरूर एक बार आकर के डेंटल एक्सप्रेस में आप लोग एक बार विजिट करें। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि डेंटल क्लिनिक है तो यहाँ के खर्चे और फीस बहुत होंगे, तो लोग लाइन लगा के दूसरी जगह जाकर हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, लेकिन क्लिनिक से काफी वो लोग घबराते हैं खर्चों से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग खिजरपुर इलाके में जैसा वार्डगंज में भी है डॉक्टर, हम लोग का फैमिली डॉक्टर थे टीके गिरी, तो हम लोग को यहाँ से गोल पार्क जाना पड़ता था कोई भी डेंटल का प्रॉब्लम होने से, तो अब तो घर के बगल में हो गया है। मैं यही इसीलिए आपके व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग विजिट करें, यहाँ पर आपका बहुत ही कम कीमत में आपका इलाज और अच्छा इलाज किया जाएगा, ये हम लोग भरोसा आप लोगों को दिलाना चाहेंगे। थैंक यू।